हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हिंदी का विद्यार्थी राहुल परिक आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ हमारी क्लास 2.0 के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपने अगर हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, घंटी के निशान को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी अगली नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल सके, जो भी नई वीडियो है उसकी। तो दोस्तों, अभी तक हमने पिछले वीडियोज़ में बात की थी स्वर और व्यंजन के बारे में। तो आज हम बात करते हैं अगले टॉपिक, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोज़ में आपको बताया था कि संधि के बारे में। दोस्तों, बहुत मज़ा आएगा आज, बहुत ही शानदार टॉपिक है। तो दोस्तों, संधि को अगर देखा जाए तो नाम सुनते ही कुछ एक मेरे मित्रों के मन में ये ज़रूर होगा कि संधि बड़ा सबसे कठिन टॉपिक है संधि। लेकिन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संधि कठिन है ही नहीं, इतनी आसान है, इतनी आसान। बस आप एक बार अपने जहन में इस बात को मैं आपको बताऊं, बैठा लीजिए, बड़ी आसान है ये। तो जानते हैं, रटने की इसमें आवश्यकता है ही नहीं आपको। तो देखिए दोस्तों, संधि संधि का अर्थ होता है दोस्तों मेल। तो मिलना, संधि का अर्थ है मेल। मेल किन का? दो वर्णों का मेल, यानी जब हम दो, कम से कम दो सार्थक वर्ण होने चाहिए। तो जब हम दो वर्णों का मेल करते हैं तो उनमें संधि होती है। जैसे भाव प्लस अर्थ, दो ये वर्ण हैं, इनको दो शब्द हैं, इनको अगर हम एक कर दें तो भाव प्लस अर्थ का भावार्थ बन जाता है और देव प्लस आल्य का देवालय बन जाता है। तो इस प्रकार सीधा सा इसका अर्थ है कि दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है शब्द में, उसे हम संधि कह सकते हैं। और संधि का विच्छेद करना हो तो विच्छेद का अर्थ होता है अलग करना। तो दोस्तों, संधि विच्छेद का अर्थ हो जाता है अलग करना और संधि का अर्थ होता है जोड़ना। तो आगे बढ़ते हैं। अब संधि विच्छेद देख लीजिए। हिमालय को अगर हम अलग करें तो हिम प्लस आलय और दशानन, 10 प्लस आनंद। तो दोस्तों, संधि विच्छेद देखिए, हम देखते हैं इसमें दो शब्द होते हैं दोस्तों। किनके? दो वर्णों के मध्य संधि होती है। तो दो वर्ण कौन से होंगे? देखिए, ये इसमें दो पद होते हैं। एक तो ये हिम पहला पद और दूसरा आल्य दूसरा पद। इसको हम प्रथम पद कह सकते हैं, इसको द्वितीय पद कह सकते हैं, या इसको पूर्व पद कह सकते हैं और इसको परपद कह सकते हैं। इस प्रकार देखिए, इनमें जो हिम प्लस आल्य है, तो हिम मैं है, तो मैं में जो ए स्वर है और आल्य में आ स्वर है, तो इन दो ए और आ के मध्य योग हो रहा है, ए और आ के मध्य संधि हो रही है। तो इस प्रकार आप संधि का अर्थ समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। तो संधि के प्रकार कौन से होते हैं? तो दोस्तों, संधि के 3 प्रकार होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। इन तीनों के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो पहला प्रकार संधि का है स्वर संधि। तो दोस्तों, स्वर संधि, इसका नाम से ही पता चलता है कि स्वर संधि का अर्थ क्या है। तो इसमें स्वरों का मेल होता है दोस्तों। स्वर और व्यंजन के बारे में आप जान ही चुके हैं कि कौन से स्वर होते हैं, कौन से व्यंजन होते हैं। तो दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जैसे गजानंद, गजानंद अगर देखें, इस शब्द का हम संधि विच्छेद करें तो गज प्लस आनंद होता है। तो गज प्लस आनंद, तो गज में जय, जय में जय को अगर स्वर रहित करें तो इसमें ए स्वर है और आनंद में आ स्वर है, तो ए प्लस आ बन जाएगा, अर्थात गज प्लस आनंद गजानन हो गया। तो इसमें स्वरों के मध्य संधि हो रही होती है। पर प्लस उपकार, इसको परोपकार कह सकते हैं। पर प्लस उपकार, परोपकार। आगे बढ़ते हैं। तो स्वर संधि को भी 5 भागों में बांटा गया है। तो स्वर संधि के 5 भाग कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और आयादी संधि। तो हम इन 5 भागों की चर्चा एक के बाद एक करेंगे। तो इसमें स्वर संधि में यह ध्यान देने योग्य बात है कि इसमें केवल स्वरों का ही योग होगा, स्वर के बाद स्वर ही आएगा, स्वर प्लस स्वर होगा। इसका एक ये मुख्य सूत्र है, आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए, स्वर संधि के भेद, पहला भेद है दीर्घ संधि।
तो दीर्घ संधि देखिए दोस्तों, यदि कोई स्वर अपने सजातीय स्वर से योग करे तो दीर्घ संधि होती है, अर्थात दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। तो इसमें बड़ा होता है, जैसे ए आ के बाद ए आ आए तो आ हो जाता है, और ई के बाद ई आए तो ई हो जाती है बड़ी ई, और ऊ के बाद यदि ऊ आए तो बड़ा ऊ हो जाता है, वहाँ दीर्घ संधि होती है। अब देखिए जिस प्रकार ये कुछ किसी भी प्रकार से हो सकते हैं, चाहे आ प्लस ए हो तो भी आ होता है, और ए प्लस आ हो फिर भी आ होता है इनका योग। इसी प्रकार छोटी ई और छोटी ई का योग हो तो भी बड़ी ई होती है, और छोटी ई और बड़ी ई का योग हो तो भी ई ही होती है। इसी प्रकार अगर बड़ा ऊ और बड़ा ऊ भी मिल जाए तो ऊ ही इनका योग होता है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ मिल जाए तो भी इनका योग बड़ा ऊ ही होता है। और अगर एक छोटा ऊ और एक बड़ा ऊ इन दोनों के मध्य संधि हो तो भी ये बड़ा ऊ ही होता है। इसके उदाहरणों की अगर हम बात करें तो गिरी शब्द है, तो गिरी प्लस ईस, तो इसमें गिरी री को अगर स्वर रहित करें तो ई निकलता है स्वर इसमें, और प्लस ई इसमें है बड़ी, इसमें है छोटी, तो ई प्लस ई बड़ी ई हो गई। इसी प्रकार गिरीश, गिरी प्लस ईस गिरीश हो। और सुक्ति, सु प्लस उक्ति, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ बड़ा ऊ बन जाएगा, अर्थात सु प्लस उक्ति, सुक्ति इसका संधि विच्छेद, सुक्ति का सु प्लस उक्ति। इसी प्रकार और उदाहरणों की बात करें तो कवितावली, कविता प्लस आवली, छात्रावास, छात्र प्लस आवास, कारावास, कारा प्लस आवास, कारागार, कारा प्लस आगार, सुधांशु, रत्नावली, पुरावशेष, गीतांजलि, रामायण, राम प्लस अयन, कविंद्र, कवि प्लस इंद्र, महेंद्र, महान, और कपीस, नारीश्वर, फणीस, गोरीश, इसके भानुद्य, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, चमुतम, चमू प्लस उत्तम। इस प्रकार अनेक इसके उदाहरण हैं। 2 नंबर पर दोस्तों आती है गुण स्वर संधि। स्वर संधि का दूसरा भाग है गुण संधि। तो गुण संधि जब देखिए ए आ के बाद ई आए तो उसका ए हो जाता है, और ए आ के बाद यदि ऊ आए तो ओ हो जाता है, और ए आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है, तो वहाँ गुण संधि होती है। तो देखिए यदि इसमें अगर देखा जाए तो मुख्य रूप से ए, ओ और अर यही मुख्य होते हैं। जैसे ए के बाद या ए आ के बाद ई आए तो ए, और ऊ ए आ के बाद ऊ आए तो ओ, और ए आ के बाद अगर री आए तो अर हो जाता है। अगर इसमें उदाहरणों की बात करें तो महा प्लस ईस महेश हो जाता है, महेश का महा प्लस ईस हो जाता है। और देवर्षि, देव प्लस ऋषि, देवर्षि, ये इसको देव ऋषि नहीं बोलते हैं, देवर्षि बोलते हैं। तो ए प्लस री हो गया तो इसका अर हो गया। और अगर इसकी पहचान की बात की जाए तो एक तो ए शिरोरेखा से ऊपर ऐ की मात्रा होती है, और एक ओ की मात्रा होती है, और एक रेफ वर्ण का जो रे होता है शिरोरेखा से ऊपर लगने वाला रे होता है, इसकी पहचान होती है। अलग उदाहरण रमेश, रमा प्लस ईस, दिनेश, दिन प्लस ईस, सुरेश, सोदाहरण, सह प्लस उदाहरण, उत्तरोत्तर, उत्तर प्लस उत्तर, राकेश, राका प्लस ईस, शीत प्लस ऋतु, शीतर्तु, ग्रीष्म प्लस ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, सप्त ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, इतर प्लस इतर, इतरेतर आदि इसके उदाहरण हैं। अगला भाग है वृद्धि संधि। तो वृद्धि स्वर संधि, वृद्धि का मतलब बढ़ना। तो दोस्तों इसमें यदि ए आ के बाद ए ऐ ओ औ हो तो ये ए आ के बाद यदि ए ऐ आए तो ऐ में बदल जाता है, और ए आ के बाद यदि ओ औ आए तो औ में बदल जाता है। तो इसमें बस यही एक खास बात है कि या तो इसमें आपको ऐ मिलेगा या औ मिलेगा, यही इसकी पहचान है। जैसे परम औषध, तो परम प्लस औषध, तो देखिए इसमें ए और ओ औ का योग हो रहा है तो ये औ हो जाएगा। और परम प्लस औषध हो जाता है परम औषध। इसी प्रकार महेश्वरी का देखें तो महा प्लस ऐश्वर्य, तो इसमें आ के बाद
ऐ का योग हो रहा है तो ये ऐ हो जाता है। और अलग उदाहरणों की बात करें हम इसके तो एक एक, एक प्लस एक, इसमें ए के बाद ए आ रहा है। और प्रौद्योगिक, प्रे प्लस औद्योगिक, गंगेश्वरीय, गंगा प्लस ऐश्वर्य, वनौषधि, वन प्लस औषधि, गंगोज, गंग प्लस औज। इस प्रकार इसके अनेक उदाहरण हैं। आगे बात करते हैं यण संधि की। इसका चौथा भाग है यण संधि। तो दोस्तों यदि यण संधि की बात करें तो इसकी पहचान है कि इसमें य, रे और व वर्ण मिलेगा मुख्य रूप से, तो यही है। तो इसमें कैसे य और व और ये वर्ण मिलेंगे, तो ई के बाद यदि ऊ आए, ई या ऊ के बाद यदि कोई अन्य स्वर कोई भी आए तो देखिए ई के स्थान पर तो ये बदल जाता है और ऊ के स्थान पर वह हो जाता है। और अगर री के बाद कोई भी अन्य स्वर आए तो री के स्थान पर र हो जाता है। देखिए कैसे, तो ई या छोटी ई या बड़ी ई, इसके बाद इसके साथ में कोई असमान स्वर आए दूसरा, उसका योग हो तो ये में बदल जाता है। और ऊ का योग यदि अन्य असमान स्वर से हो तो ये व में बदल जाता है। और री का योग अन्य असमान स्वर से हो तो वो र में बदल जाता है। जैसे अत्यधिक, उदाहरणों की बात करें तो अत्यधिक, इसमें अति प्लस अधिक, इसका संधि विच्छेद होगा तो इसमें ई और ए का योग होता है तो ये बन जाता है। और स्वागत की बात करें तो सु प्लस आगत, तो इसमें ऊ प्लस आ का योग हो रहा है तो ये वह बन जाता है और उसकी मात्रा भी उसके साथ लगती है, इसलिए स्वागत हो जाता है। अब नंबर 5 पर है दोस्तों अयादि संधि। तो अयादि संधि दोस्तों यदि ए ऐ और ओ औ के साथ किसी भी स्वर का योग हो तो ये ऐ, आय, औ और आओ में बदल जाते हैं। क्योंकि ए के बाद कोई भी असमान स्वर हो तो ऐ में, और ऐ के बाद कोई भी दूसरा स्वर हो तो आय में, और औ के बाद कोई भी स्वर हो तो औ में, और औ के साथ कोई भी असमान स्वर का योग हो तो वो आओ में बदल जाता है। उदाहरणों की बात करें तो गायक, गई प्लस अक, तो इसमें ऐ के बाद ए का योग हो रहा है ऐ के साथ तो ये आय में बदल जाता है तो गायक, गई प्लस अक गायक। और पावन, तो पौ प्लस अन, पावन हो जाता है क्योंकि इसमें औ और ए आव बन जाते हैं तो पावन हो जाते हैं। और अगर इसके कुछ और उदाहरणों की बात करें तो नयन, ने प्लस अन नयन, पवन, पो प्लस अन पवन हो जाता है। इस प्रकार से गायक, गए प्लस अक गायक, नायक, नई प्लस अक नायक हो जाता है। विधायक, विधेय प्लस अक विधायक हो जाता है। और विनायक, विनय प्लस अक विनायक। प्रलय, प्रलय प्लस ए प्रलय। ऐ कैसे बनता है, तो देखिए प्रलय है तो इसमें प्रलय प्लस ए, क्योंकि ए और ए ऐ बन जाता है तो प्रलय, प्रलय प्लस ए प्रलय बन जाता है। तो दोस्तों आज हमने जाना संधि के बारे में और संधि के एक प्रमुख स्वर संधि के 5 प्रमुख भेदों के बारे में जाना। अगले टॉपिक में हम फिर चर्चा करेंगे। दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। इसी के साथ धन्यवाद, फिर मिलेंगे।